नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण को लेकर धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। आपकी तबीयत ठीक है? आज पूरे प्रदेश से आदरणीय धर्मगुरु हमसे जुड़े हैं। जिलों में भी, अलग अलग जिलों में सभी धर्मगुरु विराजे हैं। मैं स्वास्थ्य आग्रह में के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत भी करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। धर्मगुरु हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके बताए रास्ते पर लाखों अनुयायी, करोड़ों अनुयायी चलते हैं। और ये कोरोना महामारी ऐसी है कि जिसमें समाज को मिलके ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई बीमार एक होता और उसके इलाज की जरूरत होती तो सरकार करवा के घर भेज देती है, तो एक से दूसरे में, 10 में, 10 से 100 में, 100 से 1000 में लगातार पूरी दुनिया में फैल रहा है और स्थिति विकट होती जा रही है। स्थिति संकटपूर्ण है। इसलिए एक तो जनता को ये प्रार्थना करने के आप अपने बचाव का भी इंतजाम खुद भी सावधानी रखें, मतलब मास्क लगाएं, दूरी रखें ताकि वायरस एक से दूसरे में न जा पाए, हाथ साफ करते रहें। और अभी 45 साल से ऊपर के जो भी हमारे भाई बहन हैं उनको वैक्सीन लग जाए। बहुत व्यापक प्रयासों की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से अस्पताल, बिस्तर इंतजाम में कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन बिस्तर की भी सीमा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं। आज 4000 पार कर गए मध्य प्रदेश में। हमारे पड़ोस में तो 50-50 हजार आ रहे हैं महाराष्ट्र में रोज। और इसलिए समाज को साथ खड़े बिना काम नहीं चलेगा और उसके लिए हमारा मार्गदर्शन हमारे धर्मगुरु करेंगे। मैं एक बार फिर उनको प्रणाम करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और मैं विभाग के जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं सुलेमान, उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार धर्मगुरुओं के सामने पूरी तस्वीर जो है कोविड महामारी की वो रखें। वहां में दिखाई देगी प्रेजेंटेशन में और पूरे प्रदेश के धर्मगुरु देखेंगे, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। सुलेमान, शुरू करें आप। सर, सभी को प्रणाम नमस्कार करते हुए मैं कोविड के मध्य प्रदेश की स्थिति की छोटी सी जानकारी आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। सर, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ, आवाज आ रही। सर, नेक्स्ट। सर, आज ये इस स्लाइड में हमने पूरे विश्व का खाका आपके सामने रखा है। अगर आज के हिसाब से देखें तो आज पूरी मीडिया के मित्रों से निवेदन है कि सामने दिखने भी दें थोड़ा सा। हाँ, करें सुलेमान। आज अगर दुनिया के आंकड़ों को देखें तो आज दुनिया में सर 6,08,000 कोविड के केस आइडेंटिफाई हुए। उसमें 1,15,000 केवल इंडिया में, भारत में केस हैं। अर्थात पूरी दुनिया में आने वाले केस का करीबन 22% केस अब केवल भारतवर्ष में आ रहे हैं। तो ये इंडिया में कोविड की वर्तमान स्थिति को दिखाता है और उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। 1,15,000 केस जब इंडिया में आए हैं तो उसमें 4,000 केस मध्य प्रदेश से हैं। करीबन 3.5% केस आजकल मध्य प्रदेश से आ रहे हैं कोविड के। और इससे हमारा जो एक्टिव केस लोड मतलब जिनको किसी न किसी तरह इलाज की जरूरत है या फिर होम आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, उन केसेस की संख्या 26,000 हो गई है बढ़कर। आप जानते हैं कि कोविड में कुछ प्रकरणों में जान का खतरा भी रहता है।
तो मध्य प्रदेश में अब तक इस बीमारी से लगभग 4086 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपने देश में 1,66,000 लोग कोविड की बीमारी से मृत हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। थोड़ा कंपैरिजन हमने भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का आपके सामने रखा है। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो महाराष्ट्र में अभी कोविड का बहुत ही भयानक दृश्य दिखता है। एक दिन में 55,000 केस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 55,459 केस कल वहां आए थे और कल छत्तीसगढ़ में 9,921 कोविड के केस आए थे, करीबन लगभग 10,000 केस एक दिन में, छोटा राज्य होने के बावजूद। कर्नाटक में 6,150, उत्तर प्रदेश में 5,895, दिल्ली में एक शहर है, केवल बहुत बड़ा प्रदेश भी नहीं है, 5,100 केस, और मध्य प्रदेश में भी 3,722 केस आए थे। तमिलनाडु में 3,645 से आप समझते हैं कि वहां चुनाव की स्थिति है तो हो सकता है टेस्टिंग कम भी हो रही हो, फिर भी लेकिन केसेस की संख्या वहां बहुत बढ़ी हुई है। केरल में 3,500 केस हैं, गुजरात में 3,280, पंजाब 2,900। सभी राज्यों में कोविड का प्रकोप अभी चरम सीमा पे है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में वैसे तो बहुत सारे ग्राफ आपको दिख रहे होंगे, बट दाहिने साइड का नीचे वाला ग्राफ एक पिक्चर को दिखाता है। इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिविटी हमारी कितनी है। पॉजिटिविटी ये है कि अगर हम 100 सैंपल टेस्ट करें तो उसमें से कितने सैंपल औसतन पॉजिटिव निकलते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि हमारा जो महामारी का प्रकोप है वो कितना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में ये पॉजिटिविटी जनवरी के एंड में 1.1% थी, अर्थात 100 टेस्ट करने पे औसतन 1.1 पॉजिटिव निकलते थे। अभी ये पॉजिटिविटी बढ़ के 10.9 हो गई है, अर्थात उस समय से अब तक करीबन 10 गुना बीमारी का प्रभाव जो है, बीमारी का व्यापकता वो सब तरफ बढ़ गई है। देश में भी ये स्थिति बढ़ी है, 7.9% हुई है, लेकिन हमारे देश के औसत से भी ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ रही है, 10.9। अगर हम ये तो 7 दिन का एवरेज है, अगर अपन डेली बेसिस पे देखते हैं तो ये उससे भी ज्यादा दिखती है। इससे पता चलता है कि अभी कोविड का प्रभाव बहुत ज्यादा सब तरफ फैल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा आसान करने के लिए इस चीज को हमने आपके सामने चार्ट के रूप में रखा है। पिछली बार 19 सितंबर को हमारे 2,607 केस आए थे, उसको हम कोविड की अपनी पहली पीक कहते थे और बहुत मेहनत उस समय प्रशासन ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सबको साथ लेकर की गई थी, जनता का सहयोग लेकर की गई थी। वो 2,607 को बहुत बड़ी संख्या हम मानते थे और उसको पीक हम कहते थे। वो संख्या धीरे धीरे घटकर 10 फरवरी को 150 के आसपास आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब हम कोविड पे विजय पा चुके हैं, चूंकि हमारा वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि 14 फरवरी के बाद से हमारे केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई और अभी जो नया चार्ट जो राइट साइड में आप देख रहे हैं 4,043, वो 2,607 से अभी की पीक 4,043 पहुंच चुकी है और अभी भी ये रुकी नहीं है। ये ग्रोथ अभी लगातार आगे चल रही है और ग्रोथ की आप स्पीड देखेंगे वो इतना तेजी से आगे बढ़ रही है कि वो सभी के लिए हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता है कि बहुत तेजी से केसेस की संख्या बढ़ रही है और पीक अभी तय ही नहीं हो पाई कि पीक अल्टीमेटली कहां जाके रहेगी और हम कितने केस पे जाके रुकेंगे। नेक्स्ट, अगर हम साप्ताहिक केस देखें कि कितने सप्ताह में कितने केस आ रहे हैं, 24 फरवरी वाले सप्ताह में 1980 केस थे। इससे थोड़ा पहले ये केस कुल 1200 के आसपास एक सप्ताह में केस आते थे और अभी जो सप्ताह खत्म हो रहा है उसमें 22,000 केस आए हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि 10 गुना से भी ज्यादा, लगभग 15 गुना वृद्धि केसेस की संख्या में हो गई है जो जनवरी और फरवरी की शुरुआत में होती थी। हर सप्ताह इतने ज्यादा केस आ रहे हैं। इससे जो मध्य प्रदेश के अलग जिले हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेना, अगर उसमें हम देखें किन जिलों में हमारे पास ज्यादा दिक्कत है तो इंदौर में लगभग 15% की पॉजिटिविटी आती है। जैसे मैंने कहा स्टेट की पॉजिटिविटी 10.9 है, लेकिन इंदौर में 15% की औसतन पॉजिटिविटी आती है। जिले का, पूरे प्रदेश का कुल हिस्से का इंदौर में 23% केस आते हैं। भोपाल अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि भोपाल की पॉजिटिविटी 20% चल रही है और 20% पॉजिटिव में 17% स्टेट का भार भोपाल से आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी भोपाल में बहुत ही ज्यादा है। जबलपुर में 13% की पॉजिटिविटी है, ग्वालियर उज्जैन में 9% की पॉजिटिविटी है, रतलाम में 14% की पॉजिटिविटी है, खरगोन 14% की पॉजिटिविटी है, बड़वानी में 17%, कटनी अभी नया जिला शुरू हुआ है 21% की पॉजिटिविटी है, शाहजहांपुर अभी बहुत ही तेज गति से
केसेस निकल रहे हैं और 30% केस पॉजिटिविटी वहां चल रही है। मतलब 100 सैंपल टेस्ट करो तो 30 सैंपल पॉजिटिव आते हैं। इन सब बातों से हमारा सीधा सा निष्कर्ष निकलता है कि हमारे एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर अभी देखेंगे आज की तारीख में हम 26,000 एक्टिव केस हम रिपोर्ट कर रहे हैं कल के सिचुएशन में कि 26,000 एक्टिव केस थे। इन एक्टिव केस में से लगभग 62% होम आइसोलेशन में होते हैं, 38% हैं जो अस्पतालों में होते हैं। तो वो 38% केस अस्पतालों में है। तो जो हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी जो है वो इसके कारण कुछ जिलों में उस पर प्रभाव पड़ने लगता है। आप समझते हैं कि अस्पतालों में असीमित संख्या में बेड नहीं होते और उस कारण से कई बार अस्पतालों में इस बात पे प्रेशर आ जाता है कि हमको अपनी बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद करनी पड़ती हैं। अर्थात आप जानते हैं कि जिला अस्पतालों में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का काम भी साथ में चलता है, डिलीवरीज उसमें होती है और साथ में अन्य बीमारियों का इलाज भी होता है। लेकिन जब कोविड के पेशेंट ज्यादा जाने लगते हैं तो हमको अपनी बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं बंद करनी पड़ती हैं अस्पतालों पे बढ़ते प्रेशर के कारण। तो इससे अन्य लोगों को परेशानी होती है, इसलिए कि कोविड पे हमारा ध्यान ज्यादा जाने लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिस्तर उपलब्ध नहीं होते, लेकिन स्वाभाविक है कि अन्य बीमारियों के इलाज में हमको दिक्कत होने लगती है क्योंकि हमारे ज्यादातर रिसोर्सेज कोविड के इलाज में जाने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में हमको बेड की कमी नहीं होने देनी है। सो अभी हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटी है उसमें हमने 16,000 बिस्तर कोविड के लिए प्लान किए थे। 12,728 बिस्तर हमने कोविड के इलाज के लिए उसमें आज की तारीख में उपलब्ध कराए हुए हैं, जो कुल बिस्तर का अभी करीबन 41% उपयोग में आ रहा है। लेकिन अलग अलग जिलों में ये स्थिति फर्क है, कुछ में 10% भी उपयोग नहीं आ रहे, कुछ में 70% बिस्तर अभी उपयोग में आ रहे हैं। इसी तरह से हम प्राइवेट अस्पतालों से जहां लोग अपने खर्चे पे अपना इलाज कराते हैं वो भी प्रयास लगातार हम करते रहते हैं। तो 12,000 बिस्तर हमने प्राइवेट संस्थानों में भी कोविड के इलाज के लिए कराए हैं, जिसका लगभग 48% यूज हो रहा है। इसमें भी वेरिएशन है, कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो पब्लिक की हाई डिमांड में होते हैं तो उसमें बहुत लोग जाते हैं और कुछ जगह शायद ऐसी स्थिति नहीं होती है। यद्यपि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम पूरी तरह से बिस्तरों की व्यवस्था को काबू में रखने का प्रयास कर रहे हैं, बट ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य इस दृष्टि से हो जाता है कि हमारी बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं पे इसका असर पड़ता है। एक बात मैं टीकाकरण के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि हमने टीकाकरण शुरू किया हुआ है। उस टीकाकरण में अब तक हमने 46 लाख और 86,000 डोज अब तक हमने टीकाकरण की लगाई है। 2 खुराक इस टीकाकरण की होनी होती है, पहली दूसरी 2 डोज हमको लगानी होती है उसका प्रभाव लाने के लिए। तो 46 लाख डोज अभी लगी है। नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड से दिखता है कि अभी भी टीकाकरण में आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के मोटिवेशन से गति लाई जा सकती है। हम हर दिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने के लिए हमारे पास डोजेज उपलब्ध होती हैं। खाली एक बार 1 अप्रैल को हम 3,80,000 लोगों को टीका लगा पाए, बाकी समय यह संख्या 3 लाख से थोड़ा कम ही रह रही है। मतलब अभी हम इस टीकाकरण की गति को बढ़ा सकते हैं अगर लोग टीका लगाने के लिए हमारे केंद्रों पे आए। कई जगह सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें तरह तरह की भ्रांति के प्रचार दिखते रहते हैं कि टीका फायदेमंद नहीं है, इससे नुकसान है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि टीकाकरण के बारे में जो वैज्ञानिक राय है वो ये है कि जिसको वैक्सीन का टीका लग जाता है उसको एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पूरी तरह नहीं जाते। कुछ लोगों को उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जिनको अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो वो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, अर्थात टीका लाइफ सेविंग हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको अगर टीका ना लगा होता और कोविड का इन्फेक्शन होता तो लाइफ थ्रेटनिंग होता, वो चीज लाइफ सेविंग हो सकती है। और इसी दृष्टि से इन लोगों को प्रायोरिटी ग्रुप कहते हैं, मतलब जिनको कोविड से ज्यादा खतरा होता उनको हम प्रायोरिटी ग्रुप मान के टीका लगाना चाहते हैं। उस प्रायोरिटी ग्रुप में 2 प्रकार के लोग हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जिनकी आयु 60 साल से ज्यादा है उनको हम प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1 कहते हैं, और जिनकी आयु 45 साल से ज्यादा है उनको हम प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 2 कहते हैं। अगर हम कोविड से होने वाली मृत्यु का आकलन करें तो ज्यादातर मृत्यु इन्हीं ग्रुप में होती है। सबसे पहले हमने 60 साल से अधिक के आयु के लोगों को टीका लगाना शुरू किया था। इस स्लाइड में बस मैंने आपके संज्ञान में लाया कि अभी भी 60 साल से अधिक आयु के मध्य प्रदेश में केवल 30% लोगों को हम टीका लगा पाए हैं। मतलब अभी भी 70% लोग ऐसे हैं जो कोविड के खतरे में हैं और वो टीका लगवाने नहीं आ रहे हैं। इसी तरह जो 45 साल से अधिक का आयु वर्ग है उसमें अब तक केवल
हालांकि वो 1 अप्रैल को ही शुरू हुआ है, लेकिन अब तक केवल 10% लोगों को टीका लगा है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भी हैं जिनको हमको टीके के लिए मोटिवेट करके, तैयार करके टीका केंद्रों पे लाना है। ये मेरा अंतिम आपके सामने अनुरोध था। सर, मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही था सर। एक तो मेरी अपील है मीडिया के मित्रों से भी और जो नीचे बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि ज्यादा संख्या ना आए, आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के कृपया करके बैठे, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हम दूसरों को सिखाने वाले हैं। हम अगर पालन नहीं करेंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। और भोपाल में पॉजिटिविटी आपने देखी 20%, मतलब 100 का टेस्ट करो तो 20 उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसलिए पॉजिटिविटी का स्तर काफी ज्यादा है, तो यहां भी हमको सावधानी रखनी है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कवरेज भी आप ऐसा करें कि जिससे दूरी बनाए रखी जा सके, और मास्क से नाक भी कवर करें। कई लोग गले में लटका लेते हैं या नाक कवर नहीं करते, क्योंकि हमको एजुकेट करना है लोगों को। अब जो स्थिति है वो हमारे सामने है। आज 4000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं। आज अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और कैसे बढ़ सकती है, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, मैं बाद में बताऊंगा। रेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए पूरा मध्य प्रदेश सारे मतभेद भूल के, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समाज हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इस समय भैया कोई मतभेद नहीं। इस समय मानवता एक होनी चाहिए, इंसानियत एक होनी चाहिए। दुनिया पे जब बड़ा खतरा आता है तो छोटे मोटे मतभेद समाप्त कर दिए जाते हैं। और इसी भाव से धर्म गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं कि बड़ा संकट है ये, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थना चाहिए। उसके बारे में भी आप जैसा कुछ सोचें, लेकिन उसके साथ आप जनता को मार्गदर्शन भी करें। देखिए, एक उपाय है कि परमानेंट लॉकडाउन लगा दो, सबको घरों में बंद कर दो। लेकिन आखिर कब तक? एक लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, कल तीसरी आ गई, क्या करेंगे? तो दूसरा उपाय है, लॉकडाउन भी जितना जरूरी है, अगर ऐसी बढ़ी तो कुछ जगह लगाना पड़ेगा। कितना लगाना है, 2 दिन का, 3 दिन का, क्या करना है? क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल है लोगों की, गरीब आदमी क्या खाएगा? तो उस पर भी गंभीरता से कल भी विचार आए लोगों के कि 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो। लेकिन मैं फिर अपील कर रहा हूं, धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेके समाज से, देखो हम अपना व्यवहार बदल के काफी कुछ इससे बच सकते हैं। और व्यवहार का मतलब यह है कि हम मास्क लगाए बिना ना निकलें। मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को मास्क लगाए संदेश देने के लिए कि आप भी तय करें कि आप अपने घर में मास्क लगाएंगे, उनको नहीं जाने देंगे बिना मास्क के बाहर। कई लोग अभी निश्चिंत घूम रहे हैं, उनको लगता ही नहीं कि कुछ। देखिए, मास्क ना लगाना भी सामाजिक अपराध है। आप केवल अपने लिए खतरा नहीं, आप अगर बिना मास्क के तो आप दूसरों के लिए भी खतरा है। इसलिए सामाजिक अपराध है। और इसलिए एक मैं आदरणीय धर्मगुरु जो यहां और सामने उपस्थित है उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो समाज को गाइड करें, मार्गदर्शन करें, लीड करें कि भाई मास्क लगाओ। दूसरी चीज है, दूरी बना के बैठो। देखिए, ये कोरोना घुसता है नाक से और मुंह से। ये अगर अपन ने कवर कर लिया तो कोई बगल में भी है तो हमारे अंदर नहीं जाएगा, और अंदर नहीं जाएगा तो हम संक्रमित नहीं होंगे, हम बचे रहेंगे। दूसरी, आपने कवर भी कर रखा है, लेकिन कोई कोरोना का संक्रमित आपको छूता है या उसने हाथ रखा, आपने रखा, आपके हाथ में वायरस आ गया, उसका हाथ आपके हाथ से मिला, वायरस आपके हाथ में आ गया। इसलिए जो दूरी की बात होती कि अगर है भी कोई और हम थोड़े दूर रहेंगे तो वो वायरस हमारे शरीर पर नहीं आएगा। और तीसरी चीज है हाथ साफ करना।
चाहे साबुन से, चाहे सैनिटाइजर से, अगर आ भी गया हमारे हाथ में तो उससे वो मर जाता है। तो सबसे अब तक दुनिया में वैज्ञानिकों ने जो बताया वो तरीका यही है कि आप ये 3 उपाय करें। चौथी चीज है ये टीका लगवाने की। टीकाकरण इस बात की गारंटी नहीं है कि आप संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन वैज्ञानिक ये बताते हैं कि टीका लगने के बाद अगर कोरोना आपको हो भी गया तो वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शरीर में लड़ने की ताकत आ जाएगी। तो उसके कारण हो सकता है संक्रमण हो जाए, लेकिन मौत नहीं होगी। तो हम इंसानी जिंदगी, मनुष्य की जान बचा सकते हैं उससे। उसका असर उतना नहीं रहेगा क्योंकि शरीर में ताकत लड़ने की आ गई। और इसलिए जो बात कही गई कि 45 साल से ऊपर जितने भाई बहन है, कोई भ्रांति हो तो खत्म करके वो ये वैक्सीन ले लें, टीका लगवा लें, तो हम जिंदगी तो बचा पाएंगे। और नहीं तो आपने देखा कि 4000 से ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हो गई। हमारे सांसद चले गए, हमारे विधायक चले गए, कई प्रमुख लोग चले गए, ये आंखों के सामने देखते देखते चले गए। और इसलिए टीकाकरण हो। तो मैं आज अपने धर्मगुरुओं से एक तो आशीर्वाद चाहता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि शक्ति, हौसला और आत्मविश्वास बना रहे